सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुम्मू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो EMRS की कट ऑफ आई है उसके बारे में, और जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं क्या वेटिंग लिस्ट आएगी और उनके इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर का चांसेस हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको जो भी कट ऑफ गई है उसको एनालिसिस पहले अच्छी तरह करना पड़ेगा, और आपके कितने नंबर कट ऑफ से कम बन रहे हैं, तब कितने नंबर कम बन रहे हैं उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में कितने चांसेस हैं या नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वेटिंग लिस्ट 110% आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट तो पक्का आएगी, बट कब आएगी वो अभी श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुई है फेज़ 1 की। पहले ज्वाइनिंग प्रोसेस शायद जून तक कंप्लीट हो जाए, जून या मोस्ट प्रोबेबली अगर खींचेगा तो जुलाई तक, उससे आगे तो नहीं खींचने वाला। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद अगस्त या सितंबर में वेटिंग लिस्ट आएगी, और 10% वेटिंग लिस्ट पक्का आएगी, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट तो पक्का आएगी। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी जो भी कैटेगरी है उससे आपकी कितने मार्क्स, जो कट ऑफ गई है उससे आपके कितने मार्क्स कम बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके एक नंबर, मतलब जो जैसे अगर आप पहली पोस्ट हम अकाउंटेंट देख लेते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट में आप देख लीजिए यूआर की कट ऑफ गई है 96.50। तो अगर आपके एक नंबर कम, मतलब अगर आप यूआर कैटेगरी से रिजर्व हैं और आपके 96.50 से एक नंबर कम, यानी 95.50 सपोज कर लीजिए, तब तो आपके पूरे चांसेस है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। ऐसे ही आप EWS, OBC, SC, ST सब कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो अगर आपके एटलीस्ट एक मार्क्स तक कम आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, तब आपके चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट में आने के। बट अगर आपके 3-4 मार्क्स कम बन रहे हैं कट ऑफ से, तो मैं आपको बता दूं कि चांसेस वेटिंग लिस्ट में आने के आपके ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, चांसेस वेटिंग लिस्ट में आने के ज़्यादा नहीं है अगर आपके 3-4 मार्क्स कम बन रहे हैं। देखिए, इससे मेरा मतलब है अगर आपके कट ऑफ से एक मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस मोर देन 90% है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट तो 10% की आएगी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वेटिंग लिस्ट में 10% आएंगे उन सबका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, जिनके 3-4 मार्क्स कम है उनका भी हो सकता है वेटिंग लिस्ट में नाम आए, बट अगर आपके कट ऑफ से एक मार्क्स कम है तो आपके सिलेक्शन के चांस मोर देन 90% है। ठीक है, तो ये आप श्योरिटी से मान के चलिए कि अगर आपके एक नंबर कम है तो चांसेस आपके सिलेक्शन के ज़्यादा हैं, बट अगर 3-4 मार्क्स कम है तो फिर आप जो है तैयारी में लग जाइए आगे किसी एग्ज़ाम में, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जैसा आपने EMRS की एब्सेंट की लिस्ट देखी होगी, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने DV स्किप किया है, वो एब्सेंट रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे में जिनका डबल पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही पोस्ट ज्वाइन करेंगे मीन्स, तब तो फिर मतलब इसलिए मैंने आपको बताया एक नंबर का आप लेके चलिए। ठीक है, एक नंबर कम है तो आपके चांस बन रहे हैं, पर इससे ज़्यादा कम है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो मोस्टली लोग स्किप करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लोग, मतलब कैंडिडेट जो है वो स्किप नहीं करते हैं इतनी आसानी से। तो कुछ कैंडिडेट जो एब्सेंट थे, और एब्सेंट भी वही कैंडिडेट होंगे जिनको ज्वाइन ही नहीं करना होगा, जिनका और किसी जगह हो सिलेक्शन हो गया है या जिनका कोई और लाइफ में गोल है, वो लोग एब्सेंट थे। ठीक है, वो लोग, और उन्होंने जब सेकंड DV की लिस्ट निकाली उसमें भी मोस्टली लोग देख रहे हैं एब्सेंट ही रहे होंगे, क्योंकि अगर वो इतने सीरियस होते तो वो फर्स्ट DV ही अटेंड करते। किसी किसी केस में क्या होता है कि लोगों की कुछ प्रॉब्लम रहती है कैंडिडेट की, जिस वजह से वो DV अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका सेकंड DV में, मतलब एब्सेंट कैंडिडेट की जो DV हुई थी 18 और 19 की, उसमें EMRS ने उनको चांस दिया है। ठीक है, बट सेकंड DV में भी मोस्टली लोग एब्सेंट रहे होंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप एक नंबर का श्योर लेके चलिए, एक नंबर कम है तो आपके चांस बन रहे हैं। ठीक है, तब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देख लीजिए, कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा अगर किसी की हम मान लेते हैं गई है, तो वो अकाउंटेंट हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ सबसे हाई गई है। ठीक है, TGT PGT की कट ऑफ हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम गई है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए, इसका रीज़न TGT PGT की जो कट ऑफ तो थोड़ी कम गई है, उसका रीज़न तो यही है कि भाई इन्होंने लैंग्वेज क्वालिफाइंग रखी थी, तो बहुत से कैंडिडेट जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इस वजह से वो आउट हो गए। हाँ, तो लैंग्वेज जो थी वो क्वालिफाइंग इन नेचर थी TGT PGT के लिए, इसलिए जो है कट ऑफ थोड़ी TGT PGT की कम गई, क्योंकि 4 मार्क्स इंग्लिश में और 4 मार्क्स हिंदी में लाना मैंडेटरी था, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट उसमें फेल हो गए, इस वजह से थोड़ी कट ऑफ जो है कम चली गई है। ठीक है, अब रही बात है, इस कट ऑफ को अच्छी तरह एनालिसिस किया है हमने, तो इससे यही पता चलता है कि अगर हम सबसे हाई कट ऑफ की बात करें तो हॉस्टल वार्डन मेल की जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा हाई गई है ना। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे कि UR की कट ऑफ 101.25 गई है हॉस्टल वार्डन मेल की, और अकाउंटेंट की कट ऑफ भी ठीक ठीक गई है। अकाउंटेंट की कट ऑफ देख लीजिए आप 96.50, और उसके बाद आप ये देख लीजिए हॉस्टल वार्डन फीमेल 92.75 UR की कट ऑफ गई है। ठीक है, हाँ, बस हॉस्टल वार्डन फीमेल में जो एक्स सर्विस मैन 6.50 मार्क्स पे, ये मुझे थोड़ा देख के अजीब लगा, बट चलिए अब कोई बात नहीं, उनके रूल्स हैं रेगुलेशन है, अगर वो इतने कम मार्क्स पे भी सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को तो वो नेक्स्ट के रूल्स हैं, वो जाने, इस बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट मेरा ये मानना है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए कि एटलीस्ट 33% मार्क्स आएँ, या जो भी क्राइटेरिया रखना चाहिए रिक्रूटमेंट एजेंसी को, कि इससे नीचे मार्क्स वालों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट इतने % मार्क्स तो कैंडिडेट लाए,
उसके बाद ही उसको जो है जॉब मिले, ठीक है, कि डिज़र्विंग तो एटलीस्ट कैंडिडेट हो जॉब के लिए। तो चलिए रहने देते हैं, हम इस बात को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बताया ही कि हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ सबसे हाई गई है। बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की कट ऑफ के बारे में। लैब अटेंडेंट की देख लीजिए, यूआर की कट ऑफ जो है वो 93.25 गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, लैब अटेंडेंट की कट ऑफ जो है वो उतनी ही गई है। हॉस्टल वार्डन मेल की कट ऑफ जो है वो प्रेडिक्शन से भी बाहर चली गई, वो बात अलग है, बट बाकी जो भी पोस्ट हैं उन सब की कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की गई थी लगभग उसी के आसपास ही रही है, ठीक है ना। अब लाइब्रेरियन की देख लीजिए, यूआर की 76.25 है, ईडब्ल्यूएस 67.75 और ओबीसी 63.75, एससी 57.25, एसटी 51.25 हैं। पीजीटी बंगाली की कट ऑफ देख लीजिए 91 गई है। पीजीटी बायोलॉजी की 71.75 जो कि डिसेंट कट ऑफ है, एक ना ज़्यादा हाई गई है ना ज़्यादा लो गई है। पीजीटी केमिस्ट्री की देख लीजिए, पीजीटी केमिस्ट्री और मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो ओबीसी की कट ऑफ जो गई है वो 78 है और मेरे मार्क्स बन रहे थे पीजीटी केमिस्ट्री में 84.25, ठीक है। तो अब बाकी पोस्ट की भी जैसे कि आपने देखी ली होगी कितनी कट ऑफ गई है। तो सबसे ज़्यादा जो हैरान किया है वो किया है एक तो पेट की जो कट ऑफ गई है, ठीक है। टीजीटी पेट फीमेल की कट ऑफ देख लीजिए बहुत कम गई है, बहुत ही कम। और टीजीटी पेट मेल की कट ऑफ भी जो है वो काफ़ी कम गई है, ठीक है। हम देख सकते हैं 8 नंबर पे 7 नंबर पे भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ जैसा मैंने बताया कम इसलिए गई है डिफरेंट पोस्ट की, क्योंकि एक तो ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई है, ठीक है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट को नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भी नहीं फिल किया एज़ कम्पेयर टू केवीएस और एनवीएस में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करे जाते हैं, ठीक है। बट इसकी वैकेंसी जो है वो फर्स्ट टाइम आई है ईएमआरएस की, तो इसलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट को नॉलेज नहीं थी, तो फॉर्म भी कम पड़े हैं। और पहली बार एग्ज़ाम हुआ है, इंटरव्यू भी कुछ नहीं था, 50% मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया भी नहीं था, ठीक है, इंटरव्यू भी नहीं था। और एग्ज़ाम भी जो एग्ज़ाम का लेवल भी था वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत हाई नहीं गई है। बट जो भी लोग ईएमआरएस फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वो इस कट ऑफ को देखे ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि जो फेज़ 2 की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली, वो देख लेना आसमान छू लेगी। क्योंकि अभी सभी कैंडिडेट जागरूक हो गए हैं, सभी को पता है वैकेंसी आने वाली है, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था तो इसलिए मॉडरेट लेवल का था, इसलिए ज़्यादा नहीं गई है। तो अब सब लोगों ने कमर कस ली है मोस्टली कैंडिडेट ने, है ना। तो अब जो है कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, तो आपको थोड़ा सा अपने मतलब बाउंड्री से थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई करनी है, जो भी लोग फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको आधार मान सकते हैं, बट आप यही कोशिश करना है कि जो ये कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा ही आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर करने हैं। और लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो लैंग्वेज को निगलेक्ट नहीं करना है। आपको बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी सेकेंड फेज़ में जो एग्ज़ाम होने हैं ये हमारे फेज़ 2 में इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप ध्यान रखिए। और जैसा मैंने बताया कि हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ तो फेज़ 1 में ही इतनी हाई चली गई है, तो फेज़ 2 में सोच लीजिए अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है।